रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत हनुमंता गांव में परम पूज्य आचार्य राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से चल रही वाल्मीकि कथा इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बनी हुई है। इस भव्य धार्मिक आयोजन डॉक्टर एस तिवारी द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आ रहा है। कथा आयोजन में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, वीरेंद्र गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। सभी ने आचार्य राघवाचार्य जी के श्रीमुख से वाल्मीकि कथा सुनकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में संस्कार, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। उन्होंने मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा गौ संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि गौ सेवा और संरक्षण के उद्देश्य से 25,000 गायों के लिए एक विशाल गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल है। ये कथा ही है जो हमें सही रास्ते में चलने की दिशा दिखाती है और वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन होना, और वो भी स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी के द्वारा, जो कि वाल्मीकि कथा के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान हैं। मैं इस कथा में शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उनके द्वारा बताई गई बातों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो कभी भी गलत दिशा में हमारे कदम नहीं पड़ेंगे और हम मानवता की सेवा करने में अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर पाएंगे। इस भव्य और दिव्य कथा के आयोजन के लिए मैं तिवारी जी को, एस तिवारी जी को बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं, हमारे देश में लगातार हो रहे हैं। एक सनातन के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है और यही हमारी वो ताकत है जो हमें शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करेगी। जैसे कि भी आपने संस्कृत कॉलेज में कहा कि राघव जी की कथा होगी भूमि पूजन के साथ, ये अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। कब होगी? हमारी काम शुरू है कुछ। हम रीवा में आपने सुना होगा कि जब कोई काम शुरू होता है तो शुरू होने के पहले भूमि पूजन के बजाय मैं कहता हूँ कि कुछ प्लिंथ लेवल तक काम हो जाए, काम अपनी गति पकड़ ले, तब भूमि पूजन करते हैं। तो जैसे ही गति पकड़ लेगा, भूमि पूजन के लिए महाराज जी से निवेदन करेंगे। ठीक है। आपने पहली बार सर, ये जैसे वाल्मीकि कथा का आयोजन हुआ है पूरे विंध्य क्षेत्र में, और विंध्य क्षेत्र का है पूरे मध्य प्रदेश में, और मलूक पीठाधीश्वर जी के द्वारा इसके बारे में मलूक पीठाधीश्वर जी गौ संरक्षण और संवर्धन के मामले में बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। न सिर्फ वो गौवंश वन विहार गौ अभ्यारण्य गौशालाएँ उन्होंने खुद बनाई हैं, बल्कि गौएँ यदि मारी मारी फिरेंगे तो मानव जाति को कितना गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है, ये अलख बहुत लंबे समय से वो जगा रहे हैं। और रीवा में हम सब को इस बात का संतोष है कि 1,000 बेसारा गायों की गौशाला लक्ष्मण बाग में बनी है। लगभग 10,000 बेसारा गायों का गौवंश वन विहार बसामन नामा में बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज जी स्वयं पधारे थे। और हिनौती लाल गांव के पास 25,000 बेसारा गायों की गौवंश वन विहार का निर्माण चालू है। अभी वहाँ 2,000 के लगभग गौवंश पहुँच चुके हैं। लगातार जैसे जैसे शेड बनते जाएंगे, हम सड़कों में या खेतों में जो गाय लोग दूध देना बंद कर देने के बाद छोड़ देती हैं, उनको हम वहाँ पर छाया, पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे और उनके गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट।